10 लाख से ज्यादा लोगों को महाराष्ट्र में रोजगार दे सकती है। महाराष्ट्र में अलग अलग स्टेट से लोग आके रहते हैं। अगर ऐसे कोई एक बीजेपी जो हजारों करोड़ से लैस पार्टी है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेटर या बिजनेसमैन उसके पीछे आकर के खड़े हैं, जो उसको फंडिंग कर रहे हैं, जिसका एक मजबूत है कि वो कुछ भी कर सकती है, बट थोड़ी बहुत उनकी फेलियर्स पॉलिटिकल इसमें होगी, क्या है कि वो अच्छे सोशल वर्कर है, वो अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है। कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता तो बहुजन का कैडर टूटता था कि नहीं टूटता था, क्योंकि ये लोग भी कांग्रेस से ही निकले हुए। 100% यदि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यदि कांग्रेस का होता, कांग्रेस का धनंजय गावड़े जैसा, धनंजय गावड़े जैसा, हाँ, जो ना ऐसा वो शिवसेना के लोग कहना है कि हम लोग का यहाँ पे जनाधार कांग्रेस से ज्यादा है, हमारे पास हमारे वोटर्स है, हमारे हर जगह पे पदाधिकारी है, मतलब वो शाखाएं हमारी लगती है। होगा कि उनके कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पे खुल करके बोलना शुरू कर दिया कि ये चीजें ऐसा नहीं होनी चाहिए थी, हमको आना था। हाँ, वो उनके पदाधिकारी के मतलब वो बोलते ना नाखुशी या ऐसा करने की वजह से वोटर्स डिवाइड हो गया। वही मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आम आदमी पार्टी विल फॉलो द डिसिप्लिन एंड वो भले नाराज हो, हर घर में नाराजगी होती है, तो पार्टी में तो होनी चाहिए और होती भी है, क्योंकि होनी इसलिए चाहिए तभी पता चलेगा ना कि क्या गलती है, क्या सर आप एक तरफ महाराष्ट्र से भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश करते हैं, ये नारा देते हैं पब्लिक के बीच में। हमने आप आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष का इंटरव्यू किया था और वो हमने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी डाल दिया है, यूट्यूब के ऊपर जन आक्रोश जो हमारा पेज है। तो जो जॉन परेरा जिसे हमने पूछा भी था कुछ सवाल है, और वो वसई में जो महाविकास आघाड़ी को समर्थन दे रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं, और नाला सुपारा में जो वही सवाल कि आपके लोग अलग अलग लोगों को के लिए अलग, मतलब धनंजय गावड़े जो प्रहार के उम्मीदवार हैं उनके लिए जो प्रचार कर रहे हैं, तो इन पर क्या थॉट्स, मतलब कैसे रहे ना? कैसा है कि जॉन परेरा जी जो है बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, यानी कि वो अभी से नहीं है, उनकी पूरी शायद अभी उनका उम्र 65-66 तक होगा, उसका पूरा जिंदगी निकल गया है, पूरी जवानी, और अभी तक भी वो ऐसा काम करते कि कोई युवा नहीं कर सकते। इतना पैशनेटली काम करते और हार्डकोर सोशल वर्कर है, और पार्टी ने जो बोला है वो फॉलो करते, क्योंकि उनका पोस्ट है जिला अध्यक्ष का, तो वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। बात यह है कि वो प्रचार कर रहे, प्रचार करना तो उनको एज अ पार्ट ऑफ अलायंस उनको करना पड़ेगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है, तो प्रचार करेंगे, लेकिन वो प्रचार का इम्पैक्ट इतना नहीं होगा कि नहीं होगा वो मालूम नहीं है, क्योंकि कैसा है कि पार्टी का जो स्पीड हमने दिया था वो उनके टाइम पे नहीं था, क्योंकि उनका एज ज्यादा है, वो इतने ज्यादा तक पहुंच नहीं सकते। तो आज जब भी वो अकेला कर रहे हैं, आपका मानना है कि अगर ये पूरा कैडर एक साथ में प्रचार करता तो इम्पैक्ट होता? हमको मीटिंग होना चाहिए ना। देखो कैसा होता है कि अभी गोवा में इलेक्शन होगा ना, गोवा में असेंबली इलेक्शन होगा ना, ऑल पदाधिकारी, तो वैसे में मीटिंग होना चाहिए उसका, वो राजनीति होता है कि किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं। क्योंकि मेरे 10 लोग गोवा में है ना, आपके 5 लोग गोवा में है, आप जो बोलोगे वो लोग सुनेंगे, तो वैसा ही है, अभी पदाधिकारी इधर ही है, तो मीटिंग होना चाहिए उसका प्रॉपरली, 1-to-1 सबको बुलाना चाहिए कि भाई ये हमारा कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट हम लोग। विजय पटेल ने कभी आम आदमी पार्टी का, और आपके अध्यक्ष तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हर मीटिंग में बैनर में सब जगह दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट करना अध्यक्ष है ना, बाकी आपका कोई कैडर नहीं दिखाई देता पीछे। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, कैडर तो हमारे पीछे है ना, कैडर हमारे साथ चल रहा है, और कैडर जो है हम बोलेंगे वो करेंगे, क्योंकि क्या है ना कि वो जो रिलेशन हमने जो मेंटेन किया था, आपने देखा होगा। यस यस। तो जो रिलेशन हमने मेंटेन किया था, जो ट्रीट मैंने उनको, हमारे कार्यकर्ता को दिया था कि जो कैडर है वो, तो वो हमारी ही सुनेगा। जॉन परेरा के साथ भी लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुराने कार्यकर्ता है, बहुत पैशनेटली काम करते हैं एंड वेरी गुड सोशल वर्कर और नॉन करप्ट आदमी पूरे वसई में कोई होगा तो शायद जॉन परेरा। बट सर, लेकिन वो अभी देखो कैसा होता है कि हाँ, उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत उनकी फेलियर्स पॉलिटिकल इसमें होगी, क्या है कि वो अच्छे सोशल वर्कर है, वो अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है। यस, कि पॉलिटिशियन बनना बहुत डिफिकल्ट होता है, आप सोशल वर्कर कोई भी बन, पॉलिटिशियन और इसमें डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। यानी कि आप समझो कि एक बस चल रहा है और एक हवाई जहाज चल रहा है, ऐसा इतना डिफरेंस होता है। तो आप सोशल वर्कर बन सकते हो। पॉलिटिशियन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कॉम्प्रोमाइज होता है, आपको हमको पॉलिटिक्स खेलना पड़ता है। यस।
तो वो शतरंज का खेल होता पर है। जो आपके पार्टी में चल रहा है वही शिवसेना में भी चल रहा है, वसई विरार के अंदर, जो कि पालघर जो है ऐसा, वो शिवसेना के लोग कहना है कि हम लोग का यहाँ पे जनाधार कांग्रेस से ज्यादा है, हमारे पास हमारे वोटर्स है, हमारे हर जगह पे पदाधिकारी है, मतलब वो शाखाएं हमारी लगती है, हमारे विभाग प्रमुख से, तो शिवसेना के अंदर ये कांग्रेस को उड़ गया, जो सीट्स गई वो कांग्रेस के पास गई, तो ये ऐसा हो गया कि उनके कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पे खुल करके बोलना शुरू कर दिया कि ये चीजें ऐसा नहीं होनी चाहिए थी, हमको आना था। हाँ, वो एक्चुअली कैसा है कि अभी शिवसेना तो बहुत बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र की बहुत बड़ी पार्टी है। अभी तो डिवाइड हो चुकी है, लेकिन एक बाला साहेब ठाकरे का बड़ा नाम है। और मैं पर्सनली मैं बहुत सारे रिस्पेक्ट करता हूँ बाला साहेब ठाकरे ठाकरे जी को। बात आपने बोला कि उन लोगों भी कंफ्यूजन है और सपोर्ट नहीं पर कर रहे। उनके पदाधिकारी के मतलब वो बोलते हैं ना, नाखुशी ना या ना, ऐसा वही करने वही की वही वजह से वोटर्स डिवाइड हो गया है। वही मैं आपको बोलता हूँ कि क्या उनमें क्या हुआ है हमको पता नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, क्या होता है कि जब बम फटेगा तो ही इम्पैक्ट होता है, यस तो कुछ तो हुआ होगा। क्योंकि उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम लोग मैं ज्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात है कि हमारे कार्यकर्ता खुल के नहीं बोलेंगे, वो हमारे अंदर बोलेंगे, बाहर नहीं सर बोलेंगे। आप, इसकी भी तो मैं गारंटी देता यस हूँ करेक्ट कि आम आदमी पार्टी विल फॉलो द डिसिप्लिन। एंड वो भले नाराज हो, सब हर घर में नाराजगी होती है, तो पार्टी में तो होनी चाहिए और होती भी है, क्योंकि होनी इसलिए चाहिए, तभी पता चलेगा ना कि क्या गलती है, क्या सर सही आप गलत है। एक तरफ महाराष्ट्र से भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश करते हैं, का ये नारा देते हैं पब्लिक के बीच में, आप ये कहते हैं कि अगर हम सरकार में आ जाएंगे, वेदांता, फॉक्सकॉन, एयरबस जैसी कंपनियां जो महाराष्ट्र के युवाओं को, कम से कम अगर इन कंपनियों की बात करो, जो जो कंपनियां गुजरात गई हैं, 10 लाख से ज्यादा लोगों को महाराष्ट्र में रोजगार दे सकती है, महाराष्ट्र में अलग अलग स्टेट से लोग आके रहते हैं। अगर ऐसे कोई एक बीजेपी जो हजारों करोड़ से लैस पार्टी है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेटर या बिजनेसमैन उसके पीछे आकर के खड़े हैं, जो उसको फंडिंग कर रहे हैं, जिसका एक मजबूत है कि वो कुछ भी कर सकती है, बट अगर ऐसे लोगों से आपको लड़ना है और आपसी ऐसा टकराव होगा तो वोट डिवाइड होगा, तो आप कैसे सरकार बनाएंगे और कैसे जनता के नहीं नहीं हित नहीं, की सेवा आप करेंगे? समझे नहीं, ये टकराव हम लोगों में किसी में नहीं है। पार्टी के अंदर कोई मैटर नहीं है, ये बात मैं क्लियरली बता देता हूँ। हाँ, आपने बोला कि बड़े शत्रु से लड़ना है, दुश्मन से लड़ना है, तो हम बहुत छोटे हैं महाराष्ट्र में। लेकिन हमारे अंदर किसी का किसी के साथ झगड़ा या गिले शिकवे नहीं है। ये जो वोट बढ़ रहा है ना, वो एक रिलेशन के ऊपर बटा होगा, नहीं तो कुछ प्रोमिस के ऊपर बटा होगा। जो अंदर जो मैंने आपको बोला ना कि हम लोगों का मीटिंग्स वगैरह होना चाहिए, ये मिसकम्युनिकेशन हो गया है। और क्या है ना कि जिलाध्यक्ष को उतना और उतना नॉलेज नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से। और ये अपने काम में व्यस्त होंगे कि जब पार्टी सपोर्ट करती है किसी और पार्टी को, तो अपनी 10 मीटिंग होती है। सर क्योंकि राजनीति, कैसा होता है ना कि छोटी छोटी चीजों पे डिस्कस होता है कि हम इनको सपोर्ट क्यों करें, तो आपके यहाँ से कितना वोट मिलेगा, आपके यहाँ से कितना वोट मिलेगा। तो फिर उनके लोग आएंगे, बात होगी कि देखो ये हमारी ताकत इतनी है, हमारा इतना सपोर्ट आपको मिलेगा, हमारे लिए आप क्या काम करोगे। क्योंकि क्या है ना कि आखिर काम जनता के लिए करना है ना। तो ये सब है, वो सिर्फ हमारे अंदरूनी आम आदमी पार्टी, आपको तो मालूम है कभी झगड़ा तो नहीं है कि अगर ये कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता तो बहुजन का कैडर टूटता था कि नहीं टूटता था, क्योंकि ये लोग भी कांग्रेस से ही निकले हुए। 100% यदि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यदि कांग्रेस का होता, कांग्रेस का धनंजय या गावड़े जैसा, धनंजय गावड़े जैसा, हाँ या पंकज जैसा, हाँ, यानी कि जिसका नाला सुपर में पंकज अच्छा देशमुख, होल्ड है, ऐसा यस नहीं, यस, भले लेट शिवसैनिक हो गए, लेकिन है उनका बहुत सारा होल्ड है, छटक बहुत जाता वोट, 50% तो ऑटोमेटिक डायरेक्टली छटक जाता। ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन देखो कैसा होता है कि इसका फायदा किसी और को होगा, और कोई राह देख रहा है कि भाई इनका फायदा हमको हो, और वैसे प्लानिंग से शायद किया होगा, हमको मालूम नहीं। लेकिन मैं आपको बोला हूँ कि पॉलिटिक्स होता है। यस यस, कैसा होता है कि कांग्रेस को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते ना कि कोई उठा के उधर दे दिया, कुछ तो पॉलिटिक्स है। तो ये सब चीजें तो हैं। और सर 2 दिन बाद इलेक्शन है, आप तो ये चीज बताएंगे नहीं कि आपकी पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो जिन लोगों के लिए आपने काम किया, वो किसको समर्थन देना चाहे या किसको देंगे? देखो हमारे पार्टी का जो, यानी कि पार्टी के लिए जो मैंने काम किया, जो मेरे साथ कार्यकर्ता जुड़े हैं, जो आज तक भी मेरे को फॉलो कर रहे हैं, और एज आम आदमी पार्टी का मैं कार्य करता हूँ, और वो शायद मेरे को लीडर मानते होंगे, तो मेरी राह दिख रही है। यस,
तो हम सपोर्ट करेंगे। रात को 10 बजे एक बटन दबाएंगे, सबको मैसेज जाएगा। मतलब जो भी है वो आप पर्सनल कोऑर्डिनेशन करके उसके बाद वो मैसेज पर्सनल देंगे कोऑर्डिनेशन करके जो ये चीजें चल रही हैं वो चीजों के लिए एक डायरेक्शन दिया जाएगा। डायरेक्शन दिया जाएगा। और मैं तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। और सीधी सीधी बात है कि जो जीतेगा वो आम आदमी पार्टी की वजह से जीता होगा, ये समझ के नहीं, चलो। पसंद तो लोग करते हैं। हमने जमीनी स्थिति पे नहीं, हर नहीं, नहीं, चौल मैं तो गए कहता तो हूँ, मैंने आपको फेरी वाले व्यापारी को हमने मिला तो लोग पसंद करते हैं। नहीं, नहीं, अभी जो जीतेगा ना कैंडिडेट 133 में, वो शायद आम आदमी पार्टी के वोट से जीता होगा। यस, जिसको हमने बोला होगा कि बोलेंगे, हम जिसको बोलेंगे, तो क्योंकि हमारा 15% वोट यहाँ है, 15% वोट है सर्वे। किसी भी पहुंच सकते हैं, वो पहुंच रहे। न वहां शिवसेना का कैडर है, न वहां आम आदमी पार्टी का कैडर है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक नाराजगी, एक निराशा तो दिखाई देती है ना। हाँ, तो अभी कैसा होता है कि पहले तो बात बताऊंगी कि वो जो सीट था वो शिवसेना का था, तो शिवसेना नाराज हो गई। आम आदमी पार्टी की बात करके उनके पीछे क्यों सपोर्ट नहीं है, तो आम आदमी पार्टी कई लोग या अपने धनंजय गावड़े जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशन के ऊपर जो भी है। और जो भी पेंडिंग में जो लोग हैं हमारे, जो जितने ऑफिस नालासों पर ईस्ट में 3 ऑफिस थे, विरार में भी ऑफिस थे, जितने कार्यकर्ता हैं वो हमारी अभी राह देख रहे हैं कि किसको सपोर्ट करना है। आपके ही कुछ पदाधिकारी उधर शिवसेना को भी सपोर्ट कर रहे हैं, संतोष भवन साइड में, जिनके ऊपर काफी महिलाएं वोटर्स काफी अच्छा काम किया हुआ आपके लोगों ने। ना, वो पर्सनल लेवल पे, वही ना, पर्सनल लेवल पे किया होगा, लेकिन एज अ पार्टी नहीं किया। वो अभी सब एक 12 घंटे के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कैसा होता है, देखो, पार्टी का कंट्रोल नहीं रहा, इसलिए सब तितर बितर हो गए। इसीलिए मैं आपको पहले क्या बोला था कि जब इलेक्शन डिक्लेयर होता है तब पार्टी की मीटिंग होती है। मीटिंग्स ना होना, कोऑर्डिनेशन ना होना, ये उसका कारण है। कोऑर्डिनेशन ना होना, ये सब कारण होते हैं। बट अगर आप ये बोल रहे हो कि ये कांग्रेस का एरिया था, जो भी था पालघर कांग्रेस को या इसका शिवसेना का था, ये शिवसेना को जाना चाहिए था। बट शिवसेना के ही आली कमान ने वोट, जब सीट बंटवारा हो रहा था, वो सब सहमति से डिसीजन लिया था। ये शिवसैनिकों को ये जानते हुए सपोर्ट करना चाहिए था संदीप पांडे को ना। अभी क्या वो उनका अंदर क्या चल रहा है अपने को मालूम नहीं है। और अभी जहां बात संदीप पांडे जी की है, तो ऐसा होता है कि जब जब लड़ाई तेज होती है ना, जब यानी कि करो या मरो की होती है, तो कैंडिडेट भी उतना स्ट्रांग होना ये चाहिए। तो सबका मानना है कि संदीप पांडे को ना टिकट दे करके ये किसको, आपके हिसाब से किसको दिया जा सकता था? वो शायद यदि शिवसेना की बात करें तो पंकज देशमुख को शायद दिया जा सकता था। और किसको दिया जा सकता और था? विनायक निकम थे, निकम। उनको दिया जा सकता था, क्योंकि ओके। वो बहुत क्या है ना, लोगों ने ये भी कहा कि धनंजय गावड़े ने भी टिकट के लिए अप्लाई किया था या मांगा था डिमो, तो बाकी पे आला कमान ने ऐसा सुना नहीं। आपको लगता है धनंजय गावड़े को दिया जाना चाहिए था? धनंजय गावड़े अच्छे कार्यकर्ता है, कॉरपोरेटर थे, यानी कि बहुजन विकास आघाड़ी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के खिलाफ लड़े थे और जीते भी थे, जीते अच्छे भी। कार्यकर्ता थे। लेकिन धनंजय लोकसभा का हम्म। तब पूरा शिवसेना का, यानी कि जो मैंने सुना है, तो पंकज देशमुख ने या शिवसेना के कार्यकर्ता ने पूरा इलेक्शन संभाला था, सपोर्ट किया था। वो टाइम पे धनंजय गावड़े नहीं थे एज ए शिव सैनिक। जैसे वो शिवसेना में उन्होंने शिव सैनिक वो नहीं थे, एज ए कार्यकर्ता वो नहीं थे। अभी जब ये इलेक्शन का तैयारी चालू हो गया असेंबली का, तब उन्होंने उनका कैडर बनाया, उनका पूरा धनंजय गावड़े ने इंटरव्यू में बोला है कि हमने हमारे शिव सैनिक से जो भी रहे होंगे उनके थ्रू हमने मातोश्री एक मैसेज पहुंचाया था कि हम शिवसेना में प्रवेश करना चाहते हैं। अभी क्या हुआ, हमारी बात वहां तक पहुंचाने के, बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू में बोला है बात। बोलने से होता है भी, बोलने से नहीं होता है सब चीज। क्योंकि आप बोलोगे कि मातोश्री में जाओगे और प्रवेश करोगे और आपको वो टिकट दे देंगे, इतना इजी नहीं होता। पॉलिटिक्स इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते, आम जनता समझते ना। इतना इतना कैसा है, वो एक डिस्कशन हो सकता है, डिसीजन नहीं हो सकता है। डिसीजन लेने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ता है, और डिसीजन तक आने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। एक्चुअल पॉलिटिक्स उधर देखा जाता है। उधर ना सोशल वर्कर का काम चलता है, ना किसी आम आदमी का काम चलता है, ना किसी का नहीं चलता है। उधर प्योर पॉलिटिक्स होता है। प्योर यानी कि 100% पॉलिटिक्स होता है कि ये चीज ऐसी ऐसी है, ऐसा होना चाहिए, इसको टिकट देंगे तो इसका ये इफेक्ट होगा, इसको टिकट देंगे तो वो जीतेगा। आप समझ रहे हो ना? हाँ। तो ये सब चीजें होने के बाद ये शिवसेना ने शायद डिसीजन लिया होगा। अदरवाइज पंकज ने तो बहुत सारा खर्चा किया था, हमारे दोस्त है, अच्छे गांव वाले भी है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं हारने वाली सीट है कांग्रेस के खाते में चली गई।
ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है। वो यस यस, कभी लोग हारने ऐसा बोल रहे हैं जो ना हारने वाली राजनीतिक ना तौर पर हारने वाली सीट कांग्रेस लेगा। वसई नहीं, नाला ऐसा सुपारा नहीं, के अंडर में ऐसा। कांग्रेस तो सबसे पुरानी पार्टी है। वो कोई अपना डिसीजन गलत नहीं लेते है, वो 100 बार सोचती है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बोला कि पॉलिटिक्स होता है, कांग्रेस ने अपनी मौजूदगी दिखाई है ये इलेक्शन। मौजूदगी दिखाई है, और कुछ तो पॉलिटिक्स होगा ना। हाँ, कुछ तो पॉलिटिक्स होगा, राजनीतिक समझते हैं। सलाहकार उनके पास भी हाँ है, हाँ, टीम्स है, लगा रहे, बहुत सारी चीजें होती है। तो उनकी ऐसा प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि अगर ये कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता तो बहुजन का कैडर टूटता था कि नहीं टूटता था, क्योंकि ये लोग भी कांग्रेस से ही निकले हुए। 100%, यदि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यदि कांग्रेस का होता, कांग्रेस का धनंजय गावड़े जैसा, धनंजय गावड़े जैसा, हाँ या पंकज जैसा, हाँ, यानी कि जिसका नाला सुपारा पंकज अच्छा देशमुख। होल्ड है, ऐसा यस नहीं, यस भले लेट शिवसैनिक हो गए, लेकिन है उनका बहुत सारा होल्ड है, छटक जाता, वोट छटक 50% तो ऑटोमेटिक डायरेक्टली छटक जाता। ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन देखो कैसा होता है कि इसका फायदा किसी और को होगा, और कोई राह दिख रहा है कि भाई इनका फायदा हमको, और वैसे प्लानिंग से शायद किया होगा, हमको मालूम नहीं। लेकिन मैं आपको बोला हूँ कि पॉलिटिक्स होता है। यस यस, कैसा होता है कि कांग्रेस को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते ना कि कोई उठा के उधर दे दिया, कुछ तो पॉलिटिक्स है। तो ये सब चीजें तो हैं। और सर 2 दिन बाद इलेक्शन है, आप तो ये चीज बताएंगे नहीं कि आपकी पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो जिन लोगों के लिए आपने काम किया, वो किसको समर्थन देना चाहे या किसको देंगे? देखो हमारी पार्टी का नहीं, जो यानी कि पार्टी के लिए जो मैंने काम किया, जो मेरे साथ कार्यकर्ता जुड़े हैं, जो आज तक भी मेरे को फॉलो कर रहे हैं, और एज आम आदमी पार्टी का मैं कार्य करता हूँ, और वो शायद मेरे को लीडर मानते होंगे, तो मेरी राह दिख रही है। यस, तो हम सपोर्ट करेंगे, रात को 10 बजे एक बटन दबाएंगे, सबको मैसेज जाएगा। मतलब जो भी है वो आप पर्सनल कोऑर्डिनेशन करके उसके बाद वो मैसेज देंगे, कोऑर्डिनेशन करके जो ये चीजें चल रही हैं वो चीजों के लिए एक डायरेक्शन दिया जाए। डायरेक्शन दिया जाएगा। और मैं तो कंफ्यूज